प्रधानमंत्री ने आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजनांदगांव जिले के मदनबाड़ा में शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित अन्य जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना स्व सहायता समूह की महिलाओं को बना रही है स्वावलंबी। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, संपर्क बढ़ाने और क्षेत्र में जनजीवन को सुगम बनाने और सामाजिक आर्थिक समृद्धि में मददगार साबित होंगी। प्रधानमंत्री ने देश भर के श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने की सुविधा के लिए देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इसका निर्माण करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के विकास के साथ ही राष्ट्र का विकास होगा। पिछले 8 सालों में झारखंड में हाईवे, रेलवे, एयरवे सहित हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में यही भावना सर्वोपरि रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लाखों लोगों का जीवन आसान होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। आज जिन 13 हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे झारखंड की बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी देश के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, साथ ही आकांक्षी जिलों के विकास पर फोकस किया गया है। प्रदेश कांग्रेस में संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर आज रायपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में जिला और ब्लॉक निर्वाचन अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दलवाई ने कहा कि संगठन में पिछले 3 महीनों से सदस्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 20 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। संगठन चुनाव के लिए बीआरओ और डीआरओ को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्या बोलते हैं, सुविधा कैसी है, क्या है, उसके ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ते में हो सकता है। श्री दलवाई ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन के बीच अच्छा तालमेल है। भिलाई में निर्माणाधीन आईआईटी कैंपस का कार्य पूर्णता की ओर है और इस वर्ष के अंत तक इसके शुरू हो जाने की संभावना है। भिलाई आईआईटी के निदेशक रजत मुना ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी दी। श्री मुना ने बताया कि भिलाई में निर्मित आईआईटी कैंपस सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से युक्त रहेगा। ऐसे देखें तो हमारे सिस्टम में काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे ग्रह 5 स्टार रेटिंग पे गए हैं, जो एक सस्टेनेबिलिटी का मापक्रम है, मानक है, और ये ग्रह काउंसिल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी कई रेटिंग होती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार इनकी टॉप मोस्ट रेटिंग होती है और हम उस टॉप मोस्ट रेटिंग पे 5 स्टार पे ऑलरेडी हमको वो सर्टिफिकेट मिला है। इसमें 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं तरह तरह की चीज़ों के लिए, और जब 85 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो ग्रह 5 स्टार हो जाता है। हमें लगभग 90 मार्क्स
गौरतलब है कि 360 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहे इस IIT कैंपस के निर्माण का कार्य 2020 में शुरू हुआ था। वर्तमान में यहां देश भर के 1000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव जिले के मदनबाड़ा में 12 जुलाई से 2009 में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित अन्य 29 जवानों की शहादत को नमन करने के लिए आज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। बीत गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उनके संस्मरण, उन्हें याद करते हैं। और समाज वही है, राष्ट्र वही है जो अपने इन वीरों को स्मरण करे, उन्हें याद करे, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख ले। इस राष्ट्र के लिए बलिदान होना, अपने आप को समर्पित कर देना, यही राष्ट्र के लिए सच्ची राष्ट्रभक्ति है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि जवानों की शहादत अविस्मरणीय है। 2009 के दिन, आज के ही दिन यहाँ के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक शहीद विनोद चौबे जी का कुरकुट्टी के पास नक्सलियों ने क्रूर हत्या कर दी थी और साथ ही हमारे कई जवान भी शहीद हुए। निश्चित ही उनकी जो शहीद है अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। शहीद वी के चौबे की पत्नी रंजना चौबे ने कहा कि आज का दिन भावुक और गर्व करने वाला दिन है। इन 12 वर्षों में माओवादी के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा जवानों को नक्सलियों के खात्मे में जरूर सफलता मिलेगी। और बहुत गर्व का दिन भी है। बस अब ये उम्मीद है कि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो पाए और हमारी फोर्स, शासन प्रशासन उसको समूल नष्ट करने में, इस प्रॉब्लम को जो नक्सलवाद का है, सफल हो।
शहीद दिवस के अवसर पर विधायक छन्नी साहू और कलेक्टर डोमन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और पुलिस परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना ग्रामीण इलाकों में स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण देने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत कांकेर जिले में बिहान योजना से जुड़ी दीदियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कांकेर जिले के गोविंदपुर में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में बिहान की दीदियां कंप्यूटर सीख रही हैं। प्रशिक्षण लेने आई दीदियों का कहना है कि बिहान योजना के तहत कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद काम करना आसान हो गया है। लेने के लिए आए हैं, जिसमें से हम लोगों का टेली सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग एक मतलब ये पूरा सिखाया जा रहा है। और आगे चल के हम लोग, मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी सिखा सकती हूँ कंप्यूटर का। और आगे चल के हम लोग जिला पंचायत से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो लोग हमेशा हमारा सहयोग करते रहेंगे। कंप्यूटर सीखने से काम कितना आसान हो जाता है। हम लोग का रजिस्टर मेंटेन 1 माह में पूरा होता भी नहीं था, और यहाँ आके अब देख रहे हैं कि हम लोग आराम से 15 दिन में करके दिखाएंगे और बहुत काम में आसानी हुआ है। हमको लगता है कि क्लस्टर संगठन में जो पुस्तक मेंटेन कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेता है, तो हमको आसानी करने के लिए यहाँ जिला पंचायत के माध्यम से कंप्यूटर का प्रशिक्षण मिल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर JW तिर्की ने बताया कि संस्थान में बिहान योजना के तहत 29 दीदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहान की दीदियां काम कर रही हैं। वो लोग अभी क्लस्टर लेवल पर लगभग वो लोग करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रही है, जिसका वो लोग हिसाब किताब रखना अभी पुस्तक में अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे वो लोग प्रशिक्षण लेने के बाद वो लोग उसको डिजिटल माध्यम से वो लोग एक जगह सेव करके रखेंगे, और जब भी किसी को ज़रूरत होता है तो तुरंत वो उसको मुहैया करा सकते हैं। कांकेर जिला पंचायत CEO ने बताया कि क्लस्टर में अकाउंटिंग का काम कर रही महिलाओं को बिहान की मदद से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काम कर रहे हैं उनका हम लोग RCT में ट्रेनिंग अभी रेसिडेंशियल स्टार्ट किए हैं, और अधिकतर जो हमारे क्लस्टर की जो महिलाएं हैं वो कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं है, कोई 12वीं पास है, और उनको अकाउंटिंग का ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था, जिसके कारण हमने ये RCT और बिहान के सहयोग से हम लोग इनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिसमें उनको अकाउंटिंग, टैली और कैश बुक कीपिंग सब चीज़ उनको पूरी विस्तृत रूप से उनको टेक्निकल और मैनुअल दोनों उसकी जानकारी दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बिहान योजना के तहत समूह की दीदियों को 30 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उन्हें काम करने में आसानी हो सके। विद्यार्थियों को करियर परामर्श और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय विद्यालय महासमुंद में 15 दिवसीय तरुणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग, संगीत, साहित्य, कौशल विकास आदि क्षेत्रों में करियर निर्माण के संबंध में जानकारी दी जा रही है। विषय विशेषज्ञ वक्ता छात्र छात्राओं को करियर परामर्श और मार्गदर्शन दे रहे हैं। 15 जुलाई तक चलने वाले तरुणोत्सव कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह है। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम उन्हें आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे। साहित्य को इग्नोर करते हैं, मतलब अनदेखा करते हैं। हमें साहित्य में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए और सब चीज पता होना चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया कि साहित्य मतलब इसमें सबका हित हो और जो सबको साथ लेकर चले, और उसमें हर एक पाठ में हर एक उद्देश्य छुपा रहता है, तो उस उद्देश्य को हमें समझना चाहिए और उसमें आगे भी जाना। तरुणोत्सव कार्यक्रम के प्रभारी शिक्षक जितेंद्र चंद्राकर का कहना है कि 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपना भविष्य तय करने के लिए प्रेरित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कि बच्चे अभिभावक के दबाव में अन्य विषय का चयन कर लेते हैं जिसकी रुचि का नहीं होता। तो हमारा यह 15 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों के मन से हर किसी प्रकार के गणित के डर को हटाना, विज्ञान के डर को हटाना, या अन्य क्षेत्र में जो वो इग्नोर करते हैं कि इस क्षेत्र में कैरियर नहीं है। तो हम अनेक महानुभावों को यहाँ पर बुलाते हैं और उनके माध्यम से तरुणोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली और रायपुर संभाग के निदेशक अशोक कुमार चंद्राकर जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। शासकीय वल्लभाचार्य कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल का कहना है कि मनुष्य बनना है तो साहित्य का अध्ययन करना जरूरी है। यही बताएंगे
कि साहित्य ने किस तरह सुकून दिया और किस तरह साहित्य आत्मिक विकास के लिए सहायक हो सकता। गौरतलब है कि 10वीं के बाद विद्यार्थी ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आगे वे किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं और कौन सा विषय लेकर पढ़ें। ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और विषय चुनने में काफी मदद मिलती है। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग के जिलों में भारी से अति भारी और बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम कोरिया और उसके आसपास स्थित निम्न दाब का क्षेत्र और ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं मॉनसून द्रोणिका जैसलमेर से रायपुर, झारसुगड़ा होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। बस्तर संभाग में कई नदी नाले उफान पर हैं। सुकमा स्थित शबरी नदी का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर यातायात प्रभावित हुआ है। बीजापुर और नारायणपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।